ये जो तुम्हारा घमंड है ना, ये टूटेगा ना। ऐसा कभी नहीं होगा। वो तुम्हारा आशिक है, वो तुम्हारे लिए तुम्हारे घर तक पहुंच गए। तो फिजा को तलाक क्यों दी उसने? जहर डाला है तुमने खाने में। नाज़रीन, ड्रामा सीरियल जानिसार के आने वाले एपिसोड होने वाली है काफी इंटरेस्टिंग। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एपिसोड 55 का कंप्लीट प्रोमो शेयर करूंगी। इसके साथ ही साथ मैं आपको कश्माला के साथ होने वाला दर्दनाक अंजाम भी बताऊंगी, क्लिप्स भी दिखाऊंगी, लेकिन इसके लिए आपको वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी। तो नाज़रीन, आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि दुआ अपने साथ होने वाले इन तमाम वाक़े को लेकर बहुत ज्यादा परेशान होगी और वो कश्माला से कहेगी कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि इस तमाम वाक़े के पीछे तुम्हारा हाथ है। तुमने सरफराज को मेरे कमरे में भेजा है, क्योंकि सरफराज की इतनी हिम्मत नहीं हो सकती कि वो गार्ड के होते हुए मेरे कमरे तक पहुंच गया। तो आगे से कश्माला कहेगी कि इतनी टेंशन में भी तुम्हारा दिमाग कितना चलता है, मैं भला क्यों भेजने लगी, मेरी क्या जरूरत कि मैं सरफराज को तुम्हारे कमरे में भेजूं, वो तुम्हारी करतूतों की वजह से आता है, वो तुम्हारी वजह से तुम्हारे रूम में आता है। दुआ आगे से कश्माला को शट अप कॉल देते हुए कहेगी कि बस यहीं पर चुप हो जाओ, मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है। और इतने में दुआ को सरफराज की कॉल आ जाएगी और वो कहेगा कि कैसा लगा मेरा ट्रेलर, अभी तो देखो आगे आगे तुम्हारे साथ होता क्या है। मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ जिस दिन तुम्हारा गरूर और घमंड टूट कर रेजा रेजा हो जाएगा। तो आगे से दुआ कहेगी कि ऐसा दिन कभी नहीं आएगा। सरफराज का फोन बंद कर देगी, लेकिन वो बहुत ज्यादा परेशान होगी। अपने परेशानी को शेयर करने के लिए वो अपने पेरेंट्स के घर जाएगी और अपनी माँ को तमाम का तमाम वाकया बताते हुए रो रही होगी। और वो कहेगी कि सरफराज ने मेरी जिंदगी हराम की हुई है। इतने में दुआ वहाँ पे आ जाएगी, वो कहेगी वाह क्या बात है तुम्हारी, उस शख्स की मोहब्बत को हासिल करने के लिए मैंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, मैंने इतनी मोहब्बत की उससे, इतनी मेहनत की, लेकिन उसने एक नजर मेरी तरफ भर कर नहीं देखा। और एक तुम हो के तुम्हारे लिए वो तुम्हारे घर तक जा पहुंचा, वो तुमसे शादी करना चाहता है, मेरे लिए मरने का मुकाम है। दुआ यहाँ से चली जाओ, मैं एक मिनट भी तुम्हें यहाँ पर बर्दाश्त नहीं कर सकती। दुआ ये तमाम बातें सुनकर मजीद परेशान हो जाएगी, वो मायूस होकर अपने घर वापस आ जाएगी। और दुआ गजनवी को समझाने की कोशिश करेगी कि सरफराज ये सब कुछ मेरे साथ जानबूझकर कर रहा है, मेरा उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन आगे से गजनवी कोई बात भी सुनने को तैयार नहीं होगा। वो कहेगा कि क्या तुमने मुझे बेवकूफ समझा हुआ है, अगर तुम उसको शय नहीं दे रही तो उसकी इतनी हिम्मत और इतनी जुर्रत कैसे हो गई कि वो मेरे घर तक पहुंच गया और वो तुम्हें शादी का प्रपोजल पेश करे। असल बात तो यह है कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते हो, इसी वजह से उसने फिजा को तलाक दी थी। और अगर ऐसी बात नहीं थी तो फिर तुमने मेरे हाथ से सरफराज को मरने से क्यों रोका। आगे से दुआ गजनवी को समझाते हुए कहेगी कि मैं नहीं चाहती थी कि उसके गंदे खून से आपके हाथ रंगे जाए, आपको कोई मुसीबत आए। गजनवी कहेगा कि बस करो दुआ, मैं तुम्हारी बातों में आने वाला नहीं हूँ। कश्माला ये बातें सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो रही होगी। अगले दिन दुआ सोचेगी कि मैं ऐसा क्या करूँ कि गजनवी का दिल मेरी तरफ से साफ हो जाए। तो वो क्या करेगी कि अपने शौहर के लिए खाना बनाएगी, लेकिन कश्माला इंतकाम की आग में इतनी आगे बढ़ चुकी होगी कि वो अपने ही शौहर के खाने में जहर मिला देगी। और गजनवी जैसे ही खाना खाएगा उसकी तबीयत खराब होने लग जाएगी। और कश्माला आगे से कहेगी कि तुमने खाने में क्या मिलाया है, जरूर तुमने खाने में जहर मिलाया है। दुआ कहेगी कि ऐसा कुछ नहीं है, मैंने सिर्फ और सिर्फ खाना बनाया था। लेकिन कश्माला एक भी बात सुनने को तैयार ना होगी और वो पूरे घर में हंगामा मचा देगी कि दुआ ने गजनवी को जहर दे दिया है। दूसरी तरफ अम्मा साई और अब्बा साई को कॉल करते हुए बताएगी कि उस दुआ नामी लड़की ने हमारे गजनवी को जहर दे दिया और हम इस टाइम हॉस्पिटल में हैं। जब अम्मा साई और अब्बा साई हॉस्पिटल पहुंचेंगे तो वो इतनी देर में सरफराज को भी वहां पे बुला लेगी। और कश्माला गजनवी के वालिदैन को बताते हुए कहेगी कि ये वो शख्स है जिसको दुआ रोज अपने घर बुलाती थी और दुआ इससे शादी करना चाहती है और इससे शादी करने के चक्कर में उसने हमारी गजनवी को जहर दे दिया है। जब अम्मा साई और अब्बा साई ये तमाम बातें सुनेंगे तो वो बहुत ज्यादा गुस्से हो जाएंगे और वो जाफर से कहेंगे कि इस लड़की को हमारी नजरों से दूर कर दो, हम इसका साया भी अपने गजनवी पर मजीद नहीं पड़ने देना चाहते। लेकिन दुआ वहाँ पर दुहाइयां दे रही होगी और वो कहेगी कि एक दफा मुझे गजनवी से मिल लेने दो, सिर्फ एक दफा मुझे उसे देखने दो। लेकिन जाफर दुआ से कहेगा कि तुम्हारी इसी में बेहतरी है कि तुम यहाँ से चली जाओ और दोबारा यहाँ पर नजर मत आना। दुआ की कोई भी नहीं सुनेगा और उसको धक्के मार के वहाँ से निकाल दिया जाएगा। नाज़रीन, ये बहुत थोड़े वक्त के लिए, बहुत जल्दी कश्माला और सरफराज का भांडा फूटने वाला है। नाज़रीन, आने वाले कुछ एपिसोड्स पे आप देखेंगे कि कश्माला अपनी ही आग में जल जल कर पागल हो जाएगी और उसको पागल खाने दाखिल करवा दिया जाएगा। नाज़रीन, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा।